नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताज़ा खबरों में। आज तारीख है 10 मई 2026, दिन रविवार। तो चलिए बिना किसी देरी के नजर डालते हैं आज की बड़ी सुर्खियों पर, खासकर उत्तर प्रदेश और देश की उन बड़ी खबरों पर जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सोमनाथ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हिस्सा लिया और सरदार धाम परियोजना का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने विकास, पर्यटन और धार्मिक विरासत को बढ़ावा देने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात देश की आर्थिक शक्ति को नई दिशा दे रहा है। उनके कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रखी गई। इस दौरे को आगामी विकास योजनाओं और निवेश परियोजनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। कई नई परियोजनाओं की घोषणा भी संभव मानी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पुराने बेनामी लेन देन मामलों में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि टैक्स विभाग पुराने मामलों में भी कार्रवाई कर सकता है। इस फैसले के बाद कई बड़े कारोबारी और संपत्ति मालिक जांच के दायरे में आ सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे काले धन और फर्जी संपत्ति पर सख्ती बढ़ेगी। सरकार ने फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे पारदर्शिता मजबूत होगी। विपक्ष ने हालांकि इसे आम लोगों के लिए चिंता का विषय बताया है। फैसले के बाद वित्तीय और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब अंत की ओर बढ़ सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि तीसरे देश में बातचीत संभव है। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कई देशों ने शांति वार्ता की उम्मीद जताई है। युद्ध के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था और तेल बाजार पर बड़ा असर पड़ा है। भारत समेत कई देशों ने शांति और कूटनीतिक समाधान की अपील की है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले कुछ सप्ताह वैश्विक राजनीति के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। आज देश भर में धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कई मंदिरों में विशेष पूजा और भजन कार्यक्रम हुए। पंचांग के अनुसार आज कृष्ण पक्ष अष्टमी और धनिष्ठा नक्षत्र का विशेष महत्व माना गया। श्रद्धालुओं ने शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना की। धार्मिक स्थलों पर भारी भीड़ देखने को मिली। ज्योतिषाचार्यों ने इसे आत्मचिंतन और नए कार्यों के लिए शुभ दिन बताया। सोशल मीडिया पर भी धार्मिक कार्यक्रमों की तस्वीरें और वीडियो वायरल रहे। कई शहरों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और भंडारे आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भारत में आने वाले BS-7 उत्सर्जन नियमों का असर डीजल SUV बाजार पर दिखाई देने लगा है। कई ऑटो कंपनियां अब पेट्रोल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नए नियम लागू होने के बाद डीजल वाहनों की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे ग्राहकों का रुझान इलेक्ट्रिक कारों की तरफ बढ़ेगा। ऑटो उद्योग के लिए ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है। कंपनियां नई तकनीक पर भारी निवेश कर रही हैं। आने वाले वर्षों में भारतीय सड़कों पर इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने की संभावना जताई जा रही है।